गाँव वाले कहते हैं हरामी हो गई ये तुम्हारी लड़की। अच्छा। हाँ नाचने जाएगी, अब नचनिया बनेगी। हाँ ऐसा क्यों कहते हैं? पता नहीं। आपको बोलते हैं कि नचनिया बनेगी, कब वो किसी ने डांस करते हुए तुमको देखा है आपको? नहीं। फिर क्यों कहते हैं कि नचनिया बनेगी? ओ मतलब रात रात को घर जाते हैं ना, कभी कभी लेट हो जाता है आज तभी। अच्छा ठीक। अभी हम लोग हैं कुआई उद्यान के सामने, जस्ट सामने यहाँ पे आप देख रहे हैं भीड़ लगा हुआ है, लेकिन उसी के जस्ट सामने एक लड़की है जो छोटा सा स्टॉल लगाई है दिल्ली का मशहूर मोमोज। यहाँ पे 3-4 लोग खाने के लिए भी लगे हुए हैं। इनसे जानेंगे क्योंकि छोटी सी बच्ची लग रही हैं दिखने में, और इस उम्र में कोई स्टॉल लगाता है मोमोज का खास करके, तो उसके पीछे बताने के लिए कोई कहानी होती होगी। किस मजबूरी में ये स्टॉल लगा रही हैं, पढ़ने लिखने की उम्र में कहाँ तक पढ़ाई करी है, सारी बातें हम जानेंगे इनसे। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। नाम क्या हुआ? आरती चौहान। मोमोज क्यों लगाती है, क्या वजह? मतलब पापा क्या करते हैं, आप क्या करती हैं? पापा नोएडा में रहते हैं। बातचीत उनसे होती है? वो जॉब करते हैं? हाँ जॉब करते हैं, नहीं बात नहीं करते हैं। 4-5 साल हो गया बात किए हुए। 4-5 साल से बात ही नहीं करते हैं। क्या दूसरा परिवार वगैरह रखी है क्या उन्होंने? नहीं, बुआ के यहाँ रहते हैं। तो बुआ के यहाँ रहते हैं, मतलब क्या इसका मतलब? वो तो हम बता नहीं सकते वहाँ पे क्या करते हैं क्या नहीं, पर 4-5 साल से बात नहीं किए हैं अभी। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई वगैरह करी है? मतलब मोमोज लगा रही हैं, हाई स्कूल इंटर छोड़ दिया, उतना भी नहीं पढ़ा है? 11th में नाम लिखा है। कहाँ पे नाम लिखा है? मेनगर। तो कैसे पढ़ाई लिखाई होगी? मतलब 11th में आपने नाम लिखवाया हुआ अभी, तो इसको बेचती हैं, कितना टाइम इसको बनाने में, प्रिपेयर करने में लगता है? 5 घंटे लग जाते हैं। तो फिर पढ़ाई कैसे हो पाएगी भाई? पढ़ाई इस टाइम अभी 11th का नहीं कर रहे हैं, 12th तो का कैसे करेंगे। होगी? मतलब 12th में फिर बोर्ड भी है, फिर उसके बाद और टफ हो जाती है पढ़ाई, तो फिर ये मोमोज लगाते हुए पढ़ाई कैसे हो पाएगी? पढ़ाई तो मतलब बस पेपर देने जाएंगे 12th में। ये पापा बात नहीं करते हैं, मतलब कि कोई मतलब झगड़ा वगैरह हुआ था मम्मी से, आप लोगों से, या फिर जो है कि ऐसे ही घर से निकले और बातचीत बंद कर दिए? नहीं, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही बस। हाँ बुआ के यहाँ रहते हैं ना, बुआ थोड़ा चढ़ाती उड़ाती है तो इसीलिए बात नहीं करते हैं। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 5 हैं। एक दीदी बड़ी हैं और 2 भाई हैं छोटे छोटे, और एक सिस्टर मेरे इतने हैं और मैं हूँ। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अभी घर हैं, अभी पढ़ाई करते हैं। मतलब कि यहाँ पे वो लोग पढ़ाई करते हैं और आप ही एक कमाने वाली अपने परिवार में है। मम्मी क्या करती है? मम्मी कुछ नहीं, घर का काम करते हैं। हाँ। हाँ। तो मतलब घर का पूरा खर्च चलाने वाली आप ही है? हाँ। इसी मोमो से चलता है? हाँ। इसके पहले भी आप कुछ काम वगैरह करती रहोगी, क्योंकि पापा तो आप कह रही हैं 5 साल से बात नहीं करते हैं। उसके पहले क्या करती थी, और अगर करती थी तो कहाँ पे करती थी? पेट्रोल टंकी पे करते थे। पेट्रोल टंकी पे पेट्रोल सर्व करने वाला? हाँ हाँ। तो फिर वहाँ क्यों छोड़ दिया? का अच्छी सैलरी नहीं मिलती थी क्या, फिर कोई दूसरी? नहीं, वहाँ पे चोरी वोरी का इंजाम लगाए थे इसलिए छोड़ दिए। हाँ। चोरी का इल्जाम लगाए थे? क्या बोले थे? मतलब चप्पल उपन ताने थे। एक लड़की थी, उसका मैं पैसा, वो मेरा पैसा मेरे रूम पर से ले ली, मैं उसको रूम पे ले गई थी तो मेरे रूम पर से लेके चली गई, तो मैं उसका ले ली। मैं सबको बताई भी कि मैं उसका पैसा लूँ, मेरा वो दे देगी तो मैं दे दूँगी, तो इसीलिए तो लोग मुझे चप्पल उपल ताने थे तो मैं छोड़ दी वहाँ से। अच्छा। हाँ। मतलब आपको चोरी का इल्जाम लगाया कि तुम जो है कि चोरी कर रही हो? बकायदा। हाँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो खाए हैं मोमोज अभी लेकर के, इनसे बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? अखिलेश कुमार। कैसा लगा मोमोज जो बनाई है? बहुत बढ़िया, मैं लगभग 1 हफ्ते से लगातार खा रहा हूँ यहाँ पर। हाँ। हमको कुछ हमारे माध्यम से इनके परिवार में पैसा जाता रहे। हाँ, जरूरी ठीक है। भी है। जैसे आप लोग जैसे लोग ही सहायता करेंगे तभी फ्रेंड भी आते हैं, कम से कम हम लोग के कुछ लोग से माध्यम से इनके दुकान पर बैठे, कम से कम इनके माध्यम, हमारे माध्यम के परिवार में कुछ पैसा जाए, कुछ 2 पैसा अर्निंग करें। तो हमने भी इनको थोड़ा सा बताया कि थोड़ा सा अपने यहाँ थोड़ा सा रेडीमेड फुल्की मिल जाता है, उसको रख लीजिए, घर से छोला बना लीजिए, अब पानी बना लीजिए, उसको भी आपको पैसा 2 पैसा बढ़िया मिलेगा। ठीक है। आपके परिवार कोई बच्चा अगर बड़ा हो, लड़का हो, तो उसको रख लीजिए, अपने साथ में रख लीजिए। ठीक है। उससे भी आप इनकम 2 पैसा बढ़िया फुल्की भी हो जाएगा। मान लीजिए 10 रुपये कमाते तो भी 5 रुपये 3 रुपये 4 रुपये पर प्लेट मिल जाएगा बचत में, है ना। ये आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। मेरा नाम अजय आनंद है और मैं आजमगढ़ का ही निवासी हूँ। और जैसा कि आरती मैडम ने अभी हम लोगों को मोमोज खिलाया, बहुत ही टेस्टी था। वेज मोमोज आप बेचती हैं और बहुत अच्छा टेस्टी भी बनाती हैं आप हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इनके यहाँ हमेशा गर्म मिलता है।
और रही बात अभी आप इनसे बात कर रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अपने घर के एक जिम्मेदार पर्सन आप हैं और बहुत ही अपने जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निर्वहन कर रही हैं। अपने भाइयों को, अपनी बहनों को पढ़ाने लिखाने से लेकर के अपनी माताजी का भी ध्यान रख रही हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मेरा मानना ये है कि आज के डेट में जो ट्रेंड चल रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जान पा रहे हैं, लोगों को समझ पा रहे हैं, तो मैं आजमगढ़ वाले वासियों से यही निवेदन करना चाहूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैडम के यहाँ आप लोग आएँ और इनके यहाँ मेमोज का टेस्ट लें और इनका जो है व्यवसाय और उत्साह दोनों बढ़ाएँ। सही कहा आपने। आपके पिताजी 5 साल से बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात विवाद नहीं हुआ, तो कुछ बोले भी कि क्यों नहीं बात करेंगे? आप लोग कॉल वगैरह करती हैं कि तो डांटते हैं, नहीं रिसीव करते, ऐसा कुछ होता है? नहीं, कॉल वॉल नहीं उठाते हैं। उठाते ही नहीं? हाँ, और हम लोग करते भी नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? आप लोग क्यों नहीं करते हैं? जब वो नहीं बात करते हैं तो हम लोग क्यों करें? अरे पिता है ना, पिता रहते हैं तो वो सहायता होते हैं, धार होते हैं, शादी ब्याह में के लिए सब लोग पिता को ढूंढेंगे, तो फिर पिता से क्यों नहीं बात करते? कोई तो विवाद हो रहा होगा। नहीं, बिना विवाद के ही मारते पीटते भी थे क्या? शराब वाला पीते हैं? नहीं, मारते पीटते नहीं थे, बुआ के चढ़ाने पे वो वैसे करते हैं। क्या करते हैं? आप लोगों को अपना परिवार नहीं मानते? बस बात नहीं करते हैं। तो आपने कहा नहीं कि बुआ का भी अपना खुद का परिवार है, उनके बच्चे, उनके पत्नी है, और आपकी पत्नी, आपके बच्चे हैं, तो आप जो है कि किसी के चढ़ाने में क्यों आ रहे हैं? मम्मी नहीं कहती है कि आप कैसे चलेगा, हमारा ऐसे क्यों कर रहे हैं? मम्मी से बात बहुत 1.5 दिन पहले हुई थे, अभी मतलब मार्च में आए थे तो बात हुई थी, उसके बाद नहीं हो रही है। अच्छा, आते हैं मतलब? हाँ, आते हैं, बस हम लोगों से बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते? आपने पूछा नहीं कभी पापा ऐसा क्या हमने कर दिया कि नहीं बोलते? आपके ही बच्चे हैं ना। वो हम कमाने लगे इसीलिए। अच्छा, आप खुद स्वयं से काम करने लगे इसीलिए उन्होंने, आप मना करते थे क्या कि मत काम करो? नहीं, मतलब पहले वो पैसा वैसा नहीं देते थे, 6,000 रुपये देते थे, हम लोग 5 लोग थे तो कैसे पढ़ेंगे, तो इसीलिए। मतलब 6 लोग थे, आप 5,000 में खर्चा नहीं चलता था, तो आपने कहा कि हम स्वयं का कुछ काम करें, तो इससे नाराज होकर के वो बात ही करना बंद कर दिए। हाँ, बाकी लोगों से बात करते हैं? किसी से नहीं। तो आपने कहा नहीं कि पापा हम छोड़ देंगे काम, आप सारा जो फी वगैरह का काम करिए, आप जो है कि सबकी खर्चा पानी उठाइए, हम कम काम करना बंद कर देंगे? आपने नहीं कहा? कहे थे, फिर नहीं, वो नहीं माने। अरे भाई, पापा पूरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। हाँ। तो क्यों आप प्रेशर डालती हैं? 6 बच्चों का एक ही पापा 5,000 में तनख्वाह में उठा लेगा जिम्मेदारी? अगर कोई कर सकता है क्या? अगर आप जो है कि नहीं उठा पा रहे हैं, तो अगर आपके बच्चे उस योग्य हो गए हैं, थोड़ा बहुत कुछ कमा कर क्या योगदान करें, तो क्या बुरा है वो? नहीं, बुरा तो नहीं। तो फिर क्यों बात करना बंद कर दिया? आपको क्या लगता है? नहीं, हमको लगता है कि अगर बच्ची काम कर रही है तो अच्छा है, ये गलत नहीं है। बच्चियों को भी काम करने का अधिकार है। तो फिर क्यों बात करना बंद कर दिया? आपको क्या लगता है, क्या वजह हो? भाई वो जो अब ये मैटर अंदर का है, वो जाने। पारिवारिक मैटर, अंदर की कोई पारिवारिक मैटर कोई नहीं बता। पिता आप क्या कहेंगे? हाँ? पिता आप क्या? हम तो बात करते हैं, बतियाते हैं। हम एज पिता रहते तो बतियाते हैं, पूछते हैं, लेकिन भाई सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, सबकी अलग अलग सोच होती है। एक आदमी की तरह, क्योंकि एक बच्ची जब इस तरह से काम कर रही हो और एक पिता रोक रहा हो, तो ये पुरुष प्रधान समाज है, कहीं न कहीं लड़कियों पे आरोप भी लगाना शुरू कर देता है। और जिस तरह से यहाँ पे एक लड़की इस तरह से मोमोज लगा रही है, ये पुरुषों का समाज है, पुरुषों की अधिकता ज़्यादा है, छेड़खानी का डर रहता है एक पिता को, और कुछ अपनी घटना का डर रहता है, तो ये सारी चीज़ें भी होती है ना। आपने कहा आपकी सिक्योरिटी की बात उन्होंने करी कि भाई तुम्हारी देख रेख की बात है, इज्जत की बात है, कुछ कहा उन्होंने? ऐसा कुछ समझाने का प्रयास किया था आपको? नहीं, गांव वाले चढ़ाते हैं उनको और बुआ चढ़ाती हैं, इसीलिए बात नहीं करते हैं, है ना। गांव वाले चढ़ाते, क्या कहते हैं गांव वाले? गाँव लड़की को मत कमवाओ। हाँ, गांव वाले कहते हैं हरामी हो गई ये तुम्हारी लड़की। अच्छा। हाँ, नाचने जाएगी, अब नचनिया बनेगी। हाँ। ऐसा क्यों कहते हैं? पता नहीं। आपको बोलते हैं कि नचनिया बनेगी? कब वो किसी ने डांस करते हुए तुमको देखा है आपने? नहीं। फिर क्यों कहते हैं कि नचनिया बनेगी? ओ मतलब रात को घर जाते हैं ना, कभी कभी लेट हो जाता है अंश, तभी। अच्छा ठीक है बेटा, हाँ? कोई बात नहीं। तो ये लड़कियों लिए काफी बुरा होता है जब इस तरह से चीजें होती है, जब पूरा दुख सामने आता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है उसको एक्सप्रेस करना। और समाज की ये कहीं न कहीं बहुत गंदी रीत है कि कोई भी इस तरह से कमाने के लिए कोई खास करके लड़की निकलती है। पूरी बात बता नहीं पा रही है, नहीं बता पा रही, अब कहाँ से प्रॉब्लम है अब तो वही जानेगी।
लेकिन ये समाज सही बात कर रहे हैं, लेकिन कोई लड़की कदम उठा करके बाहर कमाने के लिए निकलती है तो उसका सबसे पहले चरित्र पर ही आरोप लगता है। हम लड़कियों के लिए चरित्र पे ही आरोप लगता है। कोई अच्छी भी लड़की रहेगी उसको चरित्र पे आरोप लगता है। क्यों लगता है? अब ऐसा नहीं लगना चाहिए लोग, लेकिन आज समाज है, कुछ लोग ऐसा करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं। लड़कियां जा रही तो अच्छी बात है, लड़कियां कमाएंगी नहीं, लड़कियां हर जगह भाग ले रही हैं तो कमाएंगी नहीं, बाहर नहीं जाएंगी तो कैसे काम करेंगी लड़कियां। लेकिन ये कहना गलत है कि लड़कियां गलत है। बताइए, वो लोग कह रहे हैं कि नाचेंगे तो हमारी लड़की नाचेगी, कभी नाचते उचते कभी देखा था इधर? कभी डांस ही नहीं कर पाते हैं तो कहाँ से करेंगे? कभी रील वगैरह बनाते हुए देखा था किसी ने? कभी नहीं, रील नहीं बनाते हैं। सिर्फ लेट जाने, घर से लेट जाने का मतलब जब हमारी सामग्री बिकेगी, ये मोमोज जो बेच रहे हैं या फिर पेट्रोल पंप पे जब हमसे छुट्टी मिलेगी तभी ना घर पहुंचेंगे, तो इसी पे लोग कहते हैं कि तुम्हारी लड़की का चरित्र 7 बजे छुट्टी मिलती थी तो मुझे 8-9 बज जाता था जाते जाते। लोग कहता था चरित्रहीन है। तो आपने कहा नहीं कि पापा आप चल के देख लो, ऐसा काम होता है, छुट्टी जब मिलेगी तभी ना आएंगे? ऐसा तो है नहीं कि लड़कों को सवेरे लेट छोड़ेंगे और लड़की हम तो हमको पहले छोड़ देंगे। विश्वास कर लेते हैं, गलत बात। बेटा, लोगों के कहने पे तुम्हारे पापा विश्वास करते हैं, गलत बात है। उनको स्वयं अपने तरीके से, अपने बच्ची कहाँ जा रही है, किस तरीके से आ रही है, उनको देखना चाहिए। ये गलत बात है। लोगों के कहने पे तो बहुत लोग कुछ बहुत कहते हैं। ये इन्होंने सही कहा कि एक पिता होकर के जो अपने बच्चों पे भरोसा ना कर सके, वो किसी और पे भरोसा कैसे कर सकता है, और दूसरे की बातों में ही आ रहा है। तो फिर चीजें कैसे होती है? मतलब आप कितना टाइम हो गया आपको पेट्रोल पंप से लेकर के यहाँ तक काम करते हो, घर से बाहर निकल के? 5 साल हो गए। और तब से बात नहीं की चीज बंद है? हाँ, 2020 से आई हूँ यहाँ पे। 5 साल में ये बच्ची छोटी रही होगी। हाँ बताइए। 5 साल में ये बच्ची, इस समय तुम्हारी बेटा एज कितनी है? 18 मतलब अभी मार्च में होगा। अभी 13 साल की रही। बताइए। 13 साल से बच्ची काम कर रही है, उस पर लक्षण लगा जाए, बहुत गलत बात है। मजबूरी है परिवार की, वो कर रहे हैं, लेकिन इसके पिता इसका सहयोग नहीं कर रहे, ये बहुत गलत बात है। लोगों के सुनने पर वो विश्वास कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ये तो आपने सही कहा, क्योंकि जो पिता होता है ना, तो वो एक कविता है, पिता का है तो सारे बाजार खिलौने अपने हैं, पिता है तो सर पे छाया है, पिता है तो सारा कुछ अपना होता है। लेकिन जब पिता ही इस तरह से मुख मोड़ ले और लोगों के बातों में आ जाए, बेटी पर अपने चरित्र का आरोप लगाए और लोगों की बातों में आकर के बातचीत करना बंद कर दे, पैसे देना बंद कर दे। पेट्रोल टंकी पे रहती है, मैं वकील हूँ, वहाँ मैं देखा हूँ बच्ची पेट्रोल टंकी पे भी काम की है, तो ठीक है काम की है। लेकिन वो जो बात मैं कह रहा हूँ कि पिता इस तरीके से दूसरे के प्रभाव में आके अब बच्ची पे अपने शक करने लगे, बहुत गलत बात है। हाँ, उसके बाद पिता ही इस तरह से आरोप लगाएं तो कोई बात नहीं करता, माँ से भी बात नहीं करते उसी वजह से। हाँ, वहाँ पे जो पैसों से कमाते हैं वो देते हैं कभी कभी, या फिर वो भी नहीं देते हैं? कभी नहीं देते हैं। हाँ। कुछ कहते हैं कि मत काम करो, हम जो है कि जो आपकी बहन है उनकी शादी कितना दिन हुआ? 2 साल हो गया। तो पापा ही करवाए या फिर जो है कि आपकी मम्मी करवाई? लव मैरिज हुई है। अच्छा। हाँ। तो उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा हो तो नहीं आया होगा? नहीं। आप लोगों के फिर कैसे होगी? मतलब कि अपने ही करना होगा, मम्मी ही करेंगी या फिर सहयोग करेंगे वो? क्या बोल रहे हैं? मम्मी ही करेंगी। बड़ी दयनीय स्थिति है, बेचारी बच्ची है, 17 साल की, मात्र 11 में पढ़ रही है। 11 में इसने एडमिशन करवा रखा है, लेकिन फिर भी जो है कि कितना पढ़ाई करेगी? 5 घंटा इसको प्रिपेयर करने में लगता है। उसके बाद यहाँ पे लेके 4 बजे से स्टॉल लगाती है आप? हाँ। 4 बजे से स्टॉल लगाना, 5 घंटे उसके पहले प्रिपेयर करना, सारी तैयारियाँ करना, उसके बाद जा कर के यहाँ से 8 बजे तक, लगभग 8-9 बजे तक, जब तक बिक ना जाए पूरा, लेकर के जाना, फिर उस तरह के चरित्र पर आरोप लगाना। कितना कमाई हो जाता है? मतलब आप परिवार का खर्चा चल पाता है, पढ़ाई लिखाई? हाँ, चल जाता है। 15-16 हज़ार रुपया बच जाता है इसको लगाने के बाद। कितना दिन से लगा रही हैं? अभी मतलब 18-19 दिन हो गया होगा, है ना? हाँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जुटी हुई है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग आकर के इस बच्ची का सहयोग भी करिए। जिसके पास 10-5 रुपए हो वो भी आकर के इसको। ये स्वयं का लगाती है कि किसी के माध्यम से लगाती है? किसी के माध्यम से लगाती है कि रेंट पर बनाती हो? खुद का है। खुद हाँ। रेडीमेड तैयार करती है? हाँ, खुद बनाते हैं, खुद लेके आते हैं। तो आप लोग इस तरह भीड़ मत लगाइए। जस्ट यहाँ पे पार्क है। कितना का देती हैं एक प्लेट? 20 का है, 7 पीस रहता है। हाँ, 20 रुपये में 7 पीस मिलता है। आकर के यहाँ पे आइए और इस बहन का सपोर्ट करिए, क्योंकि एक पुरुष है जो पिता के रूप में है, उसने हाथ अपना खींच लिया है। पुरुष भाई के रूप में है, चाचा के रूप में है और पिता तुल्य है। उन्हीं लोगों से अब सहायता है, उन्हीं बहनों से सहायता है कि वो हमारा घर खर्च चला सके।
इनकी कहानी सुन करके भावुक करने वाली, काफ़ी पीड़ादायक कहानी है। सुन करके आपको कैसे क्या कहना है आप लोग कमेंट कर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।